कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये आप 15वां पार्ट देख रहे हैं और ये प्रोग्राम प्रत्येक सुबह 9 बजे हमारे चैनल पे आता है। इस चैनल के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। तो चलिए कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये हम 15वां पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो चलिए अब हम अपना पहला कमेंट लेते हैं। सर आजकल पैसा ही सब कुछ हो गया है, घोर कलयुग है। हाँ, बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चलिए अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर महिला थाने वाले मुझे धमका रहे हैं कि जितना पैसा पत्नी लूटना चाहती है उसे लूटने दे, नहीं तो कार्यवाही करेंगे, प्लीज़ हेल्प। देखिए अगर महिला थाने वाले आपसे ऐसे कह रहे हैं कि पत्नी को पैसा दे दो, पत्नी जितना मांग रही है दे दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर कार्यवाही कर देंगे, तो ऐसे में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप महिला थाने वालों से बोल दीजिए कि जो भी आपको करना है आप करिए, मैं एक भी पैसा देने वाला नहीं हूँ। महिला थाना वाला ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, आपके ऊपर झूठा 498A का केस दर्ज कर देंगे। ऐसे में आप कोर्ट जाएंगे, जमानत करा लेंगे और उसके बाद मुकदमा चलने लगेगा। अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा केस किया होगा तो बड़े आराम से आप उस केस से बरी हो जाएंगे। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कोई धमकाता है कि पैसा दो नहीं तो तुम्हारे ऊपर केस दर्ज करवा देंगे, केस दर्ज कर देंगे, तो आप लोगों को बिल्कुल इससे डरना नहीं है। लोग यही चाहते हैं कि आपको डरा के आपसे ज़्यादा पैसे ऐंठ लें, तो डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कोई कहता है ऐसा कि पैसे दो नहीं तो केस दर्ज करा देंगे, केस दर्ज कर देंगे, तो डरिए मत, उनसे बोल दीजिए जो भी करना है आप करिए। हम डरने वाले नहीं हैं। झूठे केस से कभी भी नहीं डरना चाहिए और झूठे केस से डर के कभी भी किसी की मनमानी बात नहीं मानना चाहिए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर मेरी पत्नी ख़त्म हो गई थी, अब मैं डिवोर्स लड़की से शादी कर रहा हूँ। वो डिवोर्स से नौकरी लगी हुई है, क्या वो अभी हमारे पे झूठा केस कर सकती है? यानी इनकी पत्नी एक्सपायर हो चुकी है, अब ये एक डिवोर्सी लड़की से शादी कर रहे हैं। जो डिवोर्सी लड़की है वो नौकरी कर रही है। तो ऐसे में ये पूछ रहे हैं कि क्या जिस लड़की से मैं शादी कर रहा हूँ क्या वो हमारे पे केस कर सकती है? हाँ बिल्कुल कर सकती है। जब उससे आप शादी कर लेंगे तो ऐसे में अगर वो चाहे तो वो आपके ऊपर केस लगा सकती है, क्योंकि अगर उसका अधिकार हो जाएगा जब वो आपकी पत्नी बन जाएगी, तो ऐसे में अगर आप उसके साथ कुछ भी ऐसा करते हैं, कोई भी अपराध करते हैं, तो वो आपके ऊपर बिल्कुल केस दर्ज करा सकेगी। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर मैंने शादीशुदा दोस्त लड़की को घर बुलाया था, उसका उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग किया, उसके बाद वो अपने मायके जाकर रह रही है। मैंने व मेरे रिश्तेदारों ने माफ़ी मांग के ऐसी गलती नहीं होगी ऐसा बोल के माफ़ी मांगा। अब इस बात को 6 महीने हो गए हैं। मेरी पत्नी पैसे सिक्योरिटी के नाम पे मांग रही है, पैसे नहीं दिए तो नहीं आऊँगी, अब क्या करूँ? ये आप क्या क्वेश्चन पूछे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं डिवोर्स ले सकता हूँ, ये आप क्या पूछे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन शादीशुदा दोस्त लड़की को बुलाए थे और पत्नी क्यों पैसे मांग रही है? क्या चीज़ पूछे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ इतना समझ में आ रहा है, क्या मैं डिवोर्स ले सकता हूँ? तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप डिवोर्स लेना चाहते हैं तो ऐसे में कोर्ट में आपको कोई उचित आधार बताना पड़ता है और उस अपने आधार को सिद्ध करना पड़ता है। जैसे अगर आप डिवोर्स लेना चाहते हैं तो ऐसे में आप अपनी पत्नी के लिए कोई आधार बताएंगे कि मेरी पत्नी से मैं इस आधार पे डिवोर्स ले रहा हूँ, जैसे क्रुएल्टी के आधार पे या एडल्ट्री के आधार पे डिवोर्स की मांग अपनी पत्नी से करेंगे। कोर्ट से निवेदन करेंगे कि मुझे डिवोर्स की डिक्री प्रदान की जाए, मेरी पत्नी मेरे साथ क्रुएल्टी करती है। और उसके बाद आपको जो भी आप आधार बताए होंगे, जिस आधार पर डिवोर्स की मांग कर रहे होंगे, उसे कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। अगर आप साबित कर देते हैं तो ऐसे में आपको डिवोर्स की डिक्री मिल जाएगी। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर सेक्शन 9 में पेशी होगी या नहीं? कोर्ट में कोविड में बंद तो नहीं हो जाएगा? कोर्ट भोपाल में 25 को है। तो देखिए रोज़ कुछ ना कुछ गाइडलाइंस आ रहे हैं। अभी कोर्ट में जो काम हो रहा है वो हाई कोर्ट ने कह दिया है कि कुछ लिमिटेड वर्क ही होंगे, जैसे अर्जेंट जो वर्क हैं वही होंगे। तो कोर्ट का अभी तो कुछ नहीं आया है कि 25 तारीख को चलेगा या बंद होगा, लेकिन अभी तक जैसा आया है उसके हिसाब से तो अभी कोर्ट बंद नहीं हुआ है। कोर्ट में कार्यवाही हो रही है लेकिन लिमिटेड काम हो रहा है कोर्ट में। तो 25 का अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया है कि 25 जनवरी को क्या होगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं।
सर अगर 498 ए 125 डीबी केस चल रहा हो तो क्या किसी की सरकारी जॉब लग सकती है? हाँ बिल्कुल लग सकती है, लेकिन जब आपकी जॉब लग रही हो तो ऐसे में ये जो 498 ए का केस चल रहा है इसकी आपको सूचना देनी पड़ती है अपने डिपार्टमेंट में, यानी एफिडेविट एक देना पड़ता है। जो आप उसमें एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है उसमें बताना पड़ता है कि मेरे ऊपर एक क्रिमिनल केस चल रहा है, इसकी जानकारी डिपार्टमेंट को देनी होती है। अगर आप नहीं देते हैं, झूठ बोल के नौकरी ले लेते हैं, तो ऐसे में बाद में जब डिपार्टमेंट को पता चलेगा तो आपको टर्मिनेट या सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन आप सच्चाई बताए होंगे, आपके ऊपर केस चल रहा है, तो ऐसे में आपके ऊपर कोई ऐसे कार्यवाही नहीं की जाएगी। तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी जब तक कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाता। कोर्ट अगर फैसला में आपको दोष सिद्ध करता है, आपको सजा सुना देता है, आप जेल चले जाते हैं, तो ऐसे में आपकी नौकरी चली जाएगी, आप बरी हो जाएंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 125 सीआरपीसी और डीवी केस से कोई फर्क नहीं पड़ता है नौकरी का, क्योंकि ये व्यक्तिगत मामले होते हैं, व्यक्तिगत केस चलते हैं। ऐसे में जो 498 है यही थोड़ा सा दिक्कत करता है, लेकिन इससे ऐसा नहीं है कि आपकी नौकरी नहीं लगेगी। नौकरी में थोड़ी बहुत दिक्कत कभी कभी आ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि नौकरी लगेगी ही नहीं, बिल्कुल आपकी नौकरी लगेगी। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। इसमें भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है, इसका मैं जवाब यहीं पे दे चुका हूँ। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर पत्नी 14 साल से पति से अलग रह रही है, 13 ए में कैसे साबित करूं बच्चों पे अत्याचार करती थी। 13 ए में कैसे साबित करूं? अगर मैं डेट पर बच्चों को कोर्ट में हाजिर कर दूं तो जज साहब बच्चों की बात मान लेंगे। अब आपके बच्चे कितने साल के हैं पहले वो चीज़ डिपेंड करता है। अगर आपके बच्चे 18 साल से कम है तो ऐसे में उनकी गवाही का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। बाकी आप अपने माता पिता यानी जो पत्नी है उनके सास ससुर को खड़े कर सकते हैं, उन्हें गवाह बना सकते हैं कि हमारे जो नाती उनके साथ हमारी जो बहू है वो क्रूरता करती थी। तो इस प्रकार से आप अपने माता पिता की गवाही करा सकती हैं। बाकी बच्चों की गवाही के आधार पे कोई फैसला नहीं सुनाएगा कोर्ट। बच्चों की गवाही जो है वो उतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती है, और जब कोई 18 साल से कम की गवाही देता है तो कोर्ट उस पर उतना ज़्यादा कंसीडर नहीं करता है, कोर्ट उसे मान्यता नहीं देता है। अब अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर मैं जब सेक्शन 9 का केस लगाया उसके बाद फिर 498 ए और 125 में इंटरिम चालू हो गई। मुझे गुस्सा आया तो उसके बाद कोर्ट में बोला कि बीबी ने क्रिमिनल केस डाल दिया है सर, तो मैं सेक्शन 9 क्यों करूं? आप इसको डिस्पोज कर दीजिए। कोर्ट ने मना लिया और सेक्शन 9 बंद हो गया। इसको लेके 125 इंसिडेंट में कोई फर्क आएगा? देखिए जब आपने सेक्शन 9 का केस वापस ले लिया है तो ऐसे में अब 125 सीआरपीसी में आपको यही साबित करना पड़ेगा कि आपकी जो पत्नी है बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रह रही हैं। अगर आप 125 सीआरपीसी में ये चीज़ आप साबित कर देते हैं तो ऐसे में आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे। तो सेक्शन 9 का आपने केस वापस ले लिया है तो ऐसे में कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ आपकी जो पत्नी है वो ये तर्क जरूर देंगी कि मेरा जो पति है मुझे साथ नहीं रखना चाहता था, पहले इसने सेक्शन 9 का केस किया, उसके बाद जब अब इसका मूड बदल गया है, अब ये मुझे रखना नहीं चाहता है। तो ऐसे में अब कोर्ट को आपको उचित कारण भी बताना पड़ सकता है कि आपने सेक्शन 9 का केस क्यों वापस लिया। और साथ ही साथ यदि 125 सीआरपीसी में आप सिद्ध कर देते हैं कि आपकी जो पत्नी है बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रह रही हैं तो आप मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे, और नहीं कर पाते हैं तो आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। बाकी सेक्शन 9 का केस आपने वापस लिया है तो इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। आदित्य सर वाइफ ने फाल से 125 सीआरपीसी का केस किया हुआ है, इसके पहले पति से 4,25,000 रुपया लिया है, मुझे इससे कैसे छुटकारा पाएं प्लीज़ बताएं। तो देखिए आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं ये तो आपके तथ्यों के ऊपर निर्भर करता है। आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं ये तो आपसे पूरा डिटेल में बात करके ही कोई बता सकता है कि आपको छुटकारा कैसे प्राप्त होगा, आपको कैसे डिवोर्स मिलेगा। तो जब सारी चीज़ें मैं डिटेल में जान पाऊंगा आपकी केस के बारे में तभी मैं आपको बता पाऊंगा। ऐसे मैं कैसे बता सकता हूं? आपने इतनी छोटी सी बात लिखी है, इसके आधार पे कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है कि मैं आपको सजेस्ट कर दूं कि इस तरह से आप डिवोर्स ले सकते हैं, इस तरह से छुटकारा पा सकते हैं। बाकी रही बात कानून की, तो पत्नी ने 125 सीआरपीसी का केस किया है तो उसमें साबित करिए कि आपकी जो पत्नी है बिना उचित कारण के ही आपसे अलग रहती हैं। तो यही चीज़ है। बाकी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऐसे में कॉल पे आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके बात करिए, सारी समस्या डिटेल में बताइए, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर आपकी शादी हो गई क्या? नहीं मेरी शादी नहीं हुई है।
अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर मेरे पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है तो कोर्ट रिकवरी कैसे करेगा? अब देखिए, जब आपके पास कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है, मान लीजिए आपकी पत्नी ने 125 सीआरपीसी का केस किया, फिर आप मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं, फिर पत्नी ने रिकवरी के लिए 128 सीआरपीसी के अंतर्गत केस किया, उसके बाद कोर्ट ने उसमें ऑर्डर किया कि आपकी जो प्रॉपर्टी है कुर्क कराई जाए। तो ऐसे में आपके पास जब कोई प्रॉपर्टी ही नहीं रहेगी तो ऐसे में कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट ऐसे में आपको बार बार जेल भेजेगा, आपको बार बार जेल जाना पड़ेगा और उसके अलावा यहाँ कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। बाकी अगर आपके पिता के नाम से प्रॉपर्टी होगी, आपके पिता जब एक्सपायर होंगे उसके बाद वो प्रॉपर्टी आपके नाम से ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो उस समय उस प्रॉपर्टी को फिर कुर्क कराया जा सकता है। तो यही चीज़ बचता है, जब आपके नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं रहेगी तो ऐसे में उसमें कोर्ट भी क्या कर सकता है, आपका जो मेंटेनेंस है वो बढ़ता जाएगा, यानी जो आपके ऊपर लोड है मेंटेनेंस का वो बढ़ता ही जाएगा। प्रति माह जैसे जैसे मेंटेनेंस बढ़ेगा आपका जो अमाउंट है वो भी बढ़ता जाएगा और बढ़ता ही जाएगा। बार बार आपको जेल जाना पड़ सकता है। जब आपके पिताजी के नाम से प्रॉपर्टी जो होगी वो एक्सपायर होंगे, जब वो प्रॉपर्टी आपके नाम से होगी तो ऐसे में उस प्रॉपर्टी को तब कुर्क कराया जाएगा। यही एक ऑप्शन बचता है। तो जो भी कमेंट अभी तक आए थे मैंने उनका जवाब दे दिया है। ये जो कमेंट आपको नीचे दिख रहे हैं उनका जवाब मैं पहले की ही वीडियो में दे चुका हूं। तो आशा करता हूं इस प्रोग्राम के जरिए आपको अच्छी जानकारी मिली होगी, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अब वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।